है फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पीएचई बीटेक में आपका जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से सब्जेक्ट चलता है और डिप्लोमा में करंटली ये वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नाम से चल रहा है। और 2015 के पहले डिप्लोमा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचई के नाम से चलता था। तो एसएससी जेईई में हर साल जो क्वेश्चन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से पूछा जाता है इन तीनों सब्जेक्ट के नाम से, तो वो है पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड्स वर 2,10,000, 2,30,000 फॉर द ईयर 1981, 1991 and 2001 respectively. Find the population of the town in the year 2011 using arithmetic increase method. और मीन्स अगर मैं इसका हिंदी में बात करूँ तो 1981, 1991 और 2001 में जो जनसंख्या दी गई है वो क्रमशः 2 लाख, 2,10,000, 2,30,000 है। और आप हमें जो उस कस्बे की जनसंख्या 2011 में क्या होगी ये हमें इसका अनुमान लगाना है। जो हमें मेथड यूज़ करना है, विधि यूज करनी है, वो एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है। एसएससी जेईई 2012 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो और जो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो हमें सॉल्व करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, जो कि आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा टेबलर फॉर्म में, जो इसमें हम पहला लिख रहे हैं ईयर, और फिर उस ईयर में कितनी पॉपुलेशन है वो देखना है, लिखना है हमें। उसके बाद उसके इंक्रीज कितना हो रहा है हर डिकेड के बाद, दशक के बाद, उसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कुछ इस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1981 ईयर जो दिया है हमें क्वेश्चन में, जो कि कुछ यहाँ पे है इस प्रकार, तो हमें ये नोट करना है 1981 में जो हमारी पॉपुलेशन वो है 2 लाख, तो इसको नोट कर लेना है 2 लाख। फिर 1991 में, 1991 जो हमारी जनसंख्या है वो दिया है हमें 2,10,000, तो हमें ये नोट करना है 2,10,000। एवं उसके बाद 2001 में दिया है 2,30,000 जनसंख्या, तो हमें 2001 में 2,30,000 नोट करना है जनसंख्या। और हमें जो निकालना है, फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, वो 2011 में है, तो हम इसको ही नोट कर लेंगे 2011। अच्छा, अब इंक्रीमेंट जो है, जो इसका इंक्रीज हो रहा है वो हमें वो निकालना है। तो इंक्रीज का बेसिकली ये है कि 1981 और 1991 में कितनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई। तो और इसे इजी ढंग से सॉल्व करने के लिए हम इसे कह सकते हैं P1, और ये हमारा हो जाएगा P2, और ये हमारा हो गया P3। मैं इसे P1, P2, P3 सिर्फ इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या दी गई हो टेबल में तो हमें उसे ईजिली जो है सॉल्व करने में आसानी हो, इसके लिए जो है हम कर रहे हैं। तो हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है, मीन्स हमें क्या करना है P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 मीन्स क्या हो जाएगा 2,10,000 माइनस 2,10,000 माइनस 2 लाख, ठीक है। तो हमारा जो पॉपुलेशन आएगा, इंक्रीमेंट जो इंक्रीज हुआ वो कितना आ रहा है 10,000, ठीक है। इसी प्रकार हम कर लेंगे कि 1991 और 2001 के बीच में जो है कितनी जनसंख्या हमारी जो है बढ़ी है, तो ये क्या हो जाएगा P3 माइनस P2, ठीक है, P3 माइनस P2, क्योंकि ये 2,30,000 है और ये जो है 2,10,000 है। तो इसको भी माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2,30,000 माइनस 2,10,000। ओके फ्रेंड्स, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो फिर इसमें अगर 2,30,000 एंड 2,10,000 में अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20,000। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं जो इसका फार्मूला है जी एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का, हम पहले उसे नोट डाउन करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो जो एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का फार्मूला होता है, एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा Pn इक्वल टू P0 प्लस NX बार, हमारा ये फार्मूला होता है। अच्छा, Pn क्या होता है? Pn होता है हमें वो पॉपुलेशन, वो ईयर जिसका हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो Pn है क्या है, हो गया हमारा 2011।
तो ये हो गया हमारा पी एन। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन है, सॉरी जो फार्मूला है उसमें क्या है, पी नॉट दिया। तो पी नॉट क्या होता है, पी नॉट होता है हमारा लास्ट नोन सेंसस पॉपुलेशन। ठीक है, ये मीन्स पी नॉट क्या होता है, लास्ट, यहां लिख देता हूं, लास्ट नोन सेंसस पॉपुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा होता है ये वैल्यू जो मतलब लास्ट, अगर कई सारे सालों में जनसंख्या दी है तो जिस साल का हमें जनसंख्या ज्ञात करना है उसके जस्ट ऊपर की जनसंख्या जो हमें ज्ञात है, तो यहाँ पे हमें जो ज्ञात है वो 2,30,000 है 2001 का। तो हमारा यहाँ जो पी नॉट की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 2,30,000। एन क्या है, यहाँ पे एन जो है एक डिकेड को रिप्रेजेंट करता है। एन इक्वल टू क्या है हमारा, डिकेड। ओके, एंड डिकेड जो होता है एन डिकेड, एन इक्वल टू 1 डिकेड। अगर हम डिकेड की बात करें तो इसे हिंदी में अगर बात करेंगे तो हम इसे कहेंगे दशक। ओके, एंड 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर होता है। 10 साल के समय को हम 1 डिकेड कहते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 2001 के बाद 2011 है, मीन्स इसके बीच का जो हमें गैप है वो कितना है, 10 ईयर का है। मीन्स इस क्वेश्चन के लिए हमें n की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 होगी, 1 डिकेड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे 2001 के बाद हमें 2011 ना देकर हमें 2021 दिया होता तो n की जो वैल्यू हो जाती क्या हो जाती, 2 हो जाती, क्योंकि वहाँ पे 20 ईयर मीन्स 2 डिकेड हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे x बार। तो x बार क्या है हमारा, ये एवरेज है। ठीक है, एवरेज है वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है किसका है, एरिथमेटिक इंक्रीज का, पॉपुलेशन का। मीन है, एवरेज है किसका, इंक्रीज पॉपुलेशन का, इंक्रीज पॉपुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज एक्स बार हमें निकालना है, देखते हैं। ठीक है, तो x बार इक्वल टू कुछ नहीं है आपका क्या, 10,000, ठीक है, प्लस 20,000 बाई 2। ठीक है, क्योंकि हमें इसका माध्य निकालना है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो 10 प्लस 20 ये कर लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 30,000 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारा जो x बार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 15,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पी एन का वैल्यू हमें पुट करना है क्या, 2011, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूले में। पी 2011 इक्वल टू, पी नॉट क्या है हमारा, आपका लास्ट नॉन सेंसस पॉपुलेशन है। तो लास्ट नॉन सेंसस पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, मैं एरो से यहाँ रिप्रेजेंट किया हूँ। तो पी नॉट है 2,30,000, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 2,30,000 प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड है, दशक है। तो हमें जो यहाँ पता करना है कितने, 2001 से 2011 के बीच, और इसके साल इन दोनों के बीच कितने वर्ष का अंतर है, 10 साल का। और 10 साल बराबर क्या होता है, 1 डिकेड होता है। इसलिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 रख दीजिए, इनटू एक्स बार क्या है, एवरेज है, इंक्रीमेंट इंक्रीज का या मीन है, माध्य है। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल टू, इसका हमने एवरेज ले लिया, तो ये कितना आ रहा है हमारा 15,000 एक्स बार। तो एक्स बार की वैल्यू पुट कर दीजिए 15,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 में मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 15,000 ही रहेगा, और 2,30,000 प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 2,45,000। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही इजी क्वेश्चन है, बस समझाने में थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। बस अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो इसे बहुत कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे सेकंड जियोमेट्रिक मीन मेथड से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसके बारे में।